एक बीमारी की वजह से आज बहुत से लोग अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्म महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा होता है। अक्सर लोग बहाने बनाकर अपनी कमजोरियों और असफलताओं को ढकना चाहते हैं। वो एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते हैं कि वो असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सके कि उसके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। दुनिया में ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनमें से ज्यादातर अपने आप को दोष नहीं देते। वो अक्सर कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि उसका कारण तो वो स्वयं है। अगर आप वाकई में सफलता पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करें, क्योंकि आज मैं जिस लोगों के उदाहरण देने जा रहा हूँ उनके सामने आपसे भी ज्यादा मुश्किलें थी। उनका जीवन में कई बार और बार बार तिरस्कार हुआ, उनकी भी कई बार हिम्मत टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम कर दिखा दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो डटे रहे, हारे नहीं और एक सुनहरी सुबह के इंतजार में काम करते रहे। इसीलिए आज वो दुनिया में अपनी पहचान बना पाए और आज आपको एक प्रेरणा देने जा रहे हैं। आपको आगे की राह दिखाने से पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है, ताकि आप शुद्ध होकर आगे बढ़े। तो देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास आपके जैसी परिस्थितियां थी, होते हुए भी वो संघर्ष करके शीर्ष पर पहुंच गए, जिन्होंने बहाने बनाने के बजाय चुनौतियों का सामना किया और सफल हुए। का सच्चा आईना। बहाना 1, मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने दोस्त हम सबको बराबर समय दिया है। जो लोग सफल हुए हैं उनके पास भी साल के 365 दिन ही थे, 8 या 760 घंटे ही थे, और असफल होने के पास भी। बहाना नंबर 2, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे दोस्त। बहाना नंबर 3, मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिक लालू यादव को भी इंग्लिश नहीं आती। बहाना 4, मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े, फिर भी आज वो सफल है। बहाना 5, मैं बहुत मोटा हूँ। प्रसिद्ध गायक अदनान सामी भी बहुत मोटे हैं। बहाना नंबर 6, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या हो पाएगा। धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी ही किया करते थे। बहाना नंबर 7, मैं इतनी बार असफल हुआ हूँ कि अब हिम्मत नहीं बची। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। बहाना नंबर 8, मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। बहाना नंबर 9, मेरी उम्र कम है। सचिन तेंदुलकर की उम्र भी कम थी जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। बहाना नंबर 10, मैं दिवालिया हो चुका हूँ, अब मुझे पर कौन विश्वास करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी। बहाना नंबर 11, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने भी 55 की उम्र में फिर से शुरुआत की थी। विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। बहाना नंबर 12, मेरी शकल सूरत अच्छी नहीं है। आप राजनीतिक शरद पवार से प्रेरणा लें। बहाना नंबर 13, बचपन से ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के पिता का भी बचपन में ही देहांत हो गया था। बहाना नंबर 14, मुझे उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। बहाना नंबर 15, एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। प्रसिद्ध नृत्यांगन सुधा चंदन के पैर नकली हैं और अभी भी कई तरह के अलग अलग बहाने बनाते हैं लोग। मित्रों, जितने बहाने आप बना सकते हैं उससे भी ज्यादा लोगों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा इन महान लोगों में थी वो हमारे अंदर भी हो। इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा दोस्त आपके अंदर है वो इन महान लोगों के अंदर हो। कोशिश तो कीजिए, हो सकता है कि आप उनसे भी आगे निकल जाएं। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा। हर व्यक्ति इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है जितनी उन
लोगों ने की, लेकिन मैं यह यकीन से कह सकता हूँ कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार को स्वीकार ना करके और परिस्थितियों का रोना ना छोड़कर पूरी मेहनत और लगन से अपना कर्म करे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आज ही अपने बहानों को समाप्त करें। मित्रों, किसी का भी भविष्य पहले से ही निश्चित नहीं होता। हर रोज जो हम करते हैं उसी से हमारा भविष्य का निर्माण होता है। आप हर दिन जो मेहनत करते हैं उससे आपका भविष्य बनता है, और आप हर रोज जो बहाना बनाकर दिन गंवा रहे हैं वह भी आपके भविष्य में बदल रहा है। इसीलिए अगली बार बहाना बनाने से पहले, काम से जी चुराने से पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने से पहले, अपनी जिम्मेदारियों से भागने से पहले एक बार सोच लें कि आप किसका नुकसान कर रहे हैं, अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। इसकी अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। चुभते कड़वे वचन, कुछ ऐसी बातें जो आपको बताऊंगा। कल अगर आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर कल आपके बच्चे आपको पिता कहने में शर्म महसूस करें तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अगर कल आपकी पत्नी ये दुआ करे कि ईश्वर अगले जन्म में मेरा भाग्य इनके साथ मत लिखना, तो इसकी जिम्मेदार भी आप होंगे। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप आज जहाँ भी हैं, कल आप जहाँ भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मतलब यह है कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दो में एक को चुनना होगा, बहाना या सफलता का रास्ता। आप साहसी हैं, अपनी मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास तो कीजिए। सफलता का रास्ता खोजना पड़ता है, वह अपने आप नहीं मिलती। खुद भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। लिख डालिए सफलता की एक नई कहानी, ताकि दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होकर बहानेबाजी छोड़ें और खोज निकालें अपनी सफलता का रास्ता। इसीलिए आज चुनाव करें कि आपको सफलता चाहिए कि कोरे बहाने।